Hello students, welcome to Parishram School. Standard 6th, chapter number 15, Air Around Us. Now we are continuing our chapter, activity number 4. Find a sunny room in your school or home. Close all the doors and windows with curtain pulled down to make the room dark. Now open the door or a window facing the sun just a little, in such a way that it allows sunlight to enter the room only through a slit. Look carefully at the incoming beam of sunlight. पहले हमें क्या करना है, पूरा रूम है वो डार्क बना देना है. देन आप देख सकते हो कि कमरे में एक बीम आ सकता है और वो बीम है वो किसका है, वो लाइट का है, सनलाइट. उसे हमें जब हम डार्क रूम करेंगे फिर उसके बाद सनलाइट उसके सामने हो, डोर के सामने, वैसे हमें एक हॉल बनाना है और हॉल में से वो सनलाइट है वो डार्क रूम में है वो आएगी और फिर जितने भाग में हॉल किया होगा उसमें से ही सनलाइट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द डोर. देन हमें क्या करना है कि वो जो बीम होगा थोड़ा सा सनलाइट का उसे हमें देखना है. डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट? व्हाट आर दिस पार्टिकल्स? क्या आपने देखा है कि उसके बीच में जब सनलाइट उसका बीम है वो होता हो तो उसके बीच में शाइनी पार्टिकल्स होते हैं. वो पार्टिकल्स है वो कौन से है, किसके है? नाउ during winters you might have observed similar beam of sunlight filter through the trees in which dust particles appear to dance merrily around. आप जब विंटर में वो जो थोड़ी सी धूप आती है ट्रीज़ में से, उसमें भी ऐसा बीम है वो हमें दिखता है. वो क्या है, उसमें क्या होता है? विच कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स. डस्ट पार्टिकल्स है वो डांस अराउंड मेरली, ऐसे डांस करते हुए हमें नज़र आते हैं. दिस शोज़ दैट एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स. उसमें से क्या प्रूफ होता है कि एयर है वो उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी कवर होती है. द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर वेराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस वो डस्ट पार्टिकल्स है वो वेराइज होता है, चेंज होता है. वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रेथ थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स. हमारे नोस्ट्रिल्स की हेल्प की वजह से हम क्या करते हैं, नोस्ट्रिल की हेल्प से हम एयर है उसे ब्रीदिंग करते हैं. फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज to prevent dust particles from getting into the respiratory system. वो जो nostrils है उनमें some fine hair and mucus है. mucus उसकी वजह से क्या होता है कि it prevents dust particles from getting into the respiratory system. respiratory system में वो ये जो फाइन हेयर और म्यूकस की वजह से कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं जाए उसका ख्याल रहता है. नाउ डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हाइल यू ब्रीदिंग थ्रू योर माउथ? इफ़ यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स में एंटर योर बॉडी. अगर हम हमारे मुंह से है वो ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स है वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में है वो चले जाते हैं. वी मे कंक्लूड देन that air contains some gases, water vapor and dust particles. उससे हम क्या अब कंक्लूड करेंगे कि एयर है वो डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस एंड वाटर वेपर है वो कंटेन करते हैं. उसमें क्या होता है एयर में, डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस एंड वाटर वेपर. The gases in air are mainly nitrogen, oxygen, small amount of carbon dioxide and many other gases. गैसेस में कौन कौन से गैस होते एयर में है वो प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजन इज़ मेनली, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस. हावेवर देयर मे बी सम वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अगर हम कोई दूसरी जगह जाए तो ये कंपोजिशन में है वो चेंज हो सकता है. प्लेस टू प्लेस एयर है उसके कंपोजिशन में चेंज होता रहता है. वी सी दैट एयर कंटेन्स
मोस्टली नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा है वो कवर होता है. इनफैक्ट these two gases, nitrogen and oxygen, in fact these two gases together make up 99% of the air. 100 में से 99% कवर कौन करता है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. द रिमेनिंग 1%, अगर एक 1% है वो रिमेन है, उसमें कंस्टिट्यूट बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. और जो एक हिस्सा 1% है वो रिमेनिंग होता है, बचता है, उसमें क्या होता है? अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, ये सब है वो 1% में है वो कवर होता है, और 99% नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो कवर करता है. नाउ हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल? जो वाटर एंड सॉइल में रहते हैं उसे ऑक्सीजन है वो कैसे मिलता होगा? जो प्लांट है, एनिमल्स है, वो वाटर एंड सॉइल में प्रेजेंट है, उसे वो ऑक्सीजन है उसे कैसे मिलता होगा? तो एक्टिविटी नंबर 5, टेक सम वाटर इन ग्लास वेसल और बीकर, हीट इट स्लोली ऑन अ ट्रीपॉट स्टैंड. Well before the water begins to boil, look carefully at the inner surface of the वेसल. डू यू सी टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड? आप सब लोग ने घर पे भी ऐसा देखा होगा. एंड यू कैन ऑल्सो सी इन योर पिक्चर वाटर कंटेन्स एयर. 15.10 दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर. वो बबल्स है वो कहाँ से आए? तो बबल्स कम फ्रॉम द एयर, एयर में से वो बबल्स है वो आए. डिजॉल्व्ड इन वाटर, एयर है वो पानी में डिजॉल्व हो गई, उसकी वजह से बबल्स कम्स फ्रॉम द वेसल्स. व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिन विथ, द एयर डिजॉल्व्ड इन इट एस्केप्स. जब हम वाटर है वो हीट करना शुरू करते हैं तब एयर है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है. एज यू कंटिन्यू हीटिंग, जब हम कंटिन्यू हीटिंग प्रोसेस करते हैं, द वाटर इट सेल्फ टर्न्स इन टू वेपर एंड फाइनली बिगिन्स टू बॉयल. तो वाटर का कन्वर्जन वेपर में हो जाता है और वाटर है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है. वी लर्नड इन चैप्टर 8 and 9 दैट द एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर. हम चैप्टर नंबर 8 और 9th में पढ़ चुके हैं कि एनिमल्स विच इज़ लिविंग इन वाटर, एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं. द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर, इजंट इट? हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर रेस्पिरेशन? जो ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल में प्रेजेंट है वो कैसे ब्रीदिंग करते होंगे, उसे कैसे ऑक्सीजन है वो मिलता होगा? एक्टिविटी नंबर 6, टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल ऑन अ बीकर और अ ग्लास, एड वाटर टू इट एंड नोट व्हाट हैपन्स. डू यू सी बबल कमिंग फ्रॉम द सॉइल? दिस बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल. हमें क्या करना है कि कोई भी एक लंप लेता है, ड्राई सॉइल का लंप लेना है और उसे क्या करना है? बीकर और ग्लास में है वो रखना है, उसमें फिर क्या ऐड करना है? थोड़ा सा वाटर. तब क्या होगा? बबल्स आर कमिंग आउट. नाउ बबल है वो किसकी वजह से, वो क्या इंडिकेट करता है? द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल. व्हेन द वाटर इज poured ऑन द लंप ऑफ सॉइल, इट डिस्प्लेस द एयर विच इज सीन इन फ्रॉम ऑफ बबल्स. वो वाटर की जगह है वो कौन ले लेता है? एयर, और उसकी वजह से है वो बबल है वो होता है. द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सॉइल एंड द प्लांट roots respire in this air. A lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in the soil. वो जो एनिमल्स है वो कैसे रेस्पायर करते हैं? डीप होल बनाए हुए होते हैं. वो जो सॉइल के नीचे जो एनिमल्स रहते हैं उसने हॉल बनाए हुए होते हैं. वो हॉल में से ऑक्सीजन है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म और एनिमल है वो लेता है. These burrows also makes place available of air to move in and out of the soil. वो
बरोस है उसकी वजह से क्या होता है, स्पेस बनती है और उसकी वजह से एयर इज़ कम इन एंड आउट। However, when it rains heavily, जब बारिश होती है, water fills up all the spaces occupied by the air in the soil। water है वो एयर की जगह है, वो पूरे सॉइल में है, वो फैल जाता है। In this situation, animals living in the soil have to come out for respiration। अब है वो कोई भी खड्डा स्मॉल होल्स है वो नहीं बचे हैं, वो फिल रेन की वजह से है वो वाटर से फिलअप हो गए। तब क्या होगा, वो जो सॉइल में वो जो एनिमल रहते हैं दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल टू रेस्पायर ब्रीदिंग करने के लिए वो सारे इंसेक्ट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म है वो बाहर आते हैं। Could this be the reason why earthworms come out from the soil only during heavy rains? earthworm है वो heavy rain के बाद ही बाहर आते हैं। क्यों? क्योंकि रेस्पायर करने के लिए, ब्रीदिंग करने के लिए वो बाहर आते हैं, क्योंकि उसे जगह नहीं मिलती। वाई? बिकॉज वो जो छोटे छोटे होल्स होते हैं वो पानी से भर गए होते हैं, इसलिए। Have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere does not get used up through a large number of organisms are consuming it? Who is refilling the oxygen in the atmosphere? एटमॉस्फेयर है वो इतने सारे ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं, तो ऑक्सीजन है वो ख़त्म क्यों नहीं होता, वो कम क्यों नहीं होता है? हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड? ऑक्सीजन है वो कैसे रिप्लेस्ड होता है वो हमें देखना है। इन चैप्टर नंबर 7 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस। हम फोटोसिंथेसिस है वो पढ़ चुके हैं। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस अलोंग विथ इट। प्लांट है वो फूड है वो एंड ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस करता है। जब वो फोटोसिंथेसिस करता है तब फूड एंड ऑक्सीजन दोनों है वो प्रोड्यूस करता है। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट्स है वो रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग करने के लिए ऑक्सीजन का कंज्यूम है वो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम करता है, बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम। बट वो जितना कंज्यूम करता है उससे डबल है वो प्रोड्यूस करता है। दैट इज़ वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि प्लांट है वो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस करता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। एनिमल्स है वो प्लांट विदाउट प्लांट है वो रह नहीं सकते। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals and by the photosynthesis in plants। photosynthesis and respiration होती है वो जो plant and animals की, उसकी वजह से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो सेम रहता है, बैलेंस रहता है। This shows the interdependence of plants and animals। प्लांट एंड एनिमल्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज़ फॉर लाइफ ऑन अर्थ। कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एयर है वो, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है पूरे अर्थ के लिए एयर है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर देयर एनी अदर यूजेस ऑफ एयर? हैव यू हर्ड अबाउट अ वाइन मिल? आपने वाइन मिल्स का सुना है? वाइन मिल क्या करता है वो? द वाइन मेक्स द वाइन मिल रोटेट। जब वो विंड आता है, विंड मिल से क्या होता है कि विंड मिल है वो मूव्स रोटेट करता है बिकॉज ऑफ विंड। द विंड मिल इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम टब वेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स। विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में विंड मिल है वो काम आता है। विंड मिल कैसे है वो चलता है? बिकॉज ऑफ विंड। जब पवन आता है तो ये पवन चक्की है वो चलती है। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट्स ऑफ सेलिंग याचिस, ग्लिटर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन्स। ये सब में है वो एयर है वो यूज़ होती है। बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। बर्ड्स है वो एयर की वजह से फ्लाई करते हैं।
Air also helps in the dispersal of seed and pollen of flowers of several plants. एयर की वजह से वो जो फ्रूट होता है वो डिस्पर्स मीन्स गिरता है, एंड ऑफ सीड एंड पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स. पोलन ग्रेन्स होती है वो जो फ्लावर में वो एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ विंड जाती है, एक फ्लावर में से दूसरे फ्लावर में. एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल. वाटर साइकिल में भी एयर है, उसका इम्पोर्टेंट रोल है. सो in short, air is very 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 much important for earth. Thank you.